सो नाउ लेट अस ट्राई टू सी कि जो डाटा डिक्शनरीज इन्वॉल्व हैं विद इंडेक्सेस वो कौन कौन सी हैं. अगेन अ रिकैप कि जो इंडेक्स है ये एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है. इसका मतलब ये है कि इससे रिलेटेड भी डाटा डिक्शनरी मेंटेन हो रही है. दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, डोंट मिक्स कि डाटा डिक्शनरी में आपको डेटा नजर आ रहा होगा सॉर्टेड ऑर्डर में. जस्ट लाइक कि व्यू के अंदर हमारे पास डेफिनेशन हमें मिल रही थी सिलेक्ट स्टेटमेंट की, डेटा नहीं था. तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना कि इंडेक्स के जो डाटा डिक्शनरी है वो आपको डेटा नहीं दिखाएगी, वो आपको ये बताएगी कि टेबल का नाम क्या है, इंडेक्स का नाम क्या है, किस कॉलम के ऊपर इंडेक्स लगा है, मेमोरी कितनी एलोकेट हुई हुई है इंडेक्स को. यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की चीजें हैं, वो आपको ज्यादातर नजर आएंगी. नथिंग टू डू विद डेटा. तो डाटा डिक्शनरी आपको कभी डेटा नहीं दिखाती उस डेटाबेस ऑब्जेक्ट का जिसके ऊपर वो क्रिएट हुआ होता है. अब नाउ लुक एट द स्क्रीन. तीन से ज्यादा बेसिकली हमारे पास डाटा डिक्शनरीज मौजूद हैं. एज आई हैव सेड अर्लियर कि डाटा डिक्शनरीज बहुत ज्यादा होती हैं. यू डोंट नीड टू रिमेंबर इट, जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड के किस वक्त आपको डाटा डिक्शनरी चाहिए. तो बिल्कुल यूजर अंडरस्कोर एक डाटा डिक्शनरी है, ऑल अंडरस्कोर एक डाटा डिक्शनरी है, और इंडेक्सेस जो है वो हमारा डाटाबेस का ऑब्जेक्ट है. यानी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर इंडेक्सेस, ये आपको डाटा दिखाएगा. सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑल अंडरस्कोर इंडेक्सेस, ये तमाम यूजर्स का डाटा दिखाएगा. अच्छा, जो दूसरी क्यूरी है ना, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑल अंडरस्कोर इंडेक्सेस, एट टाइम इट विल हैंग. यानी वो कहेगा जी के सेशन टाइम आउट, यानी डाटा बहुत ज्यादा है क्योंकि ऑल यूजर्स हैं. अगर फॉर एग्जांपल 10-15 यूजर्स हैं या 100 यूजर्स हैं, हर यूजर के इंडेक्सेस भी हैं जो उसने खुद क्रिएट किए हैं, सिस्टम जनरेटेड इंडेक्सेस भी हैं, तो रनिंग टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है. तो एट टाइम सेशन टाइम आउट हो जाता है. इसको हम लोग प्रोग्रामिंग में बोलते हैं ना, सिस्टम हैंग हो जाता है, आउट ऑफ मेमोरी हो जाता है. तो इस जो दूसरी वाली क्यूरी है इसको बहुत सोच समझ के लगाना है, यानी बहुत सिलेक्टिव वे में लगाना है. जो तीसरी क्यूरी है बहुत इंटरेस्टिंग है. सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर IND यानी इंडेक्स अंडरस्कोर कॉलम, यानी आपको कौन से इंडेक्स के ऊपर कौन सा कॉलम, यानी कौन से कॉलम के ऊपर या कॉलम्स के ऊपर इंडेक्सेस बने हुए उसकी डिटेल देगा. So let us try to implement these queries by logging to the same website. So let's see कि हमें क्या चीज व्यू होती है. Select static from user underscore indexes को मैं अब रन कर रहा हूं, and let's see what is show. क्योंकि ये क्लाउड है, ओके, तो दिस टाइम इट इज प्रीटी फास्ट. अब इसने इंडेक्स का नाम दिया है, इंडेक्स की टाइप दी है, टेबल का ओनर दिया है, यानी जो जिस यूजर ने पासवर्ड से मैं लॉग इन हुआ हूँ उसे दिए, यूनिक है, नॉन यूनिक है, एंड बाकी कुछ और इसके एट्रीब्यूट्स हैं वो उसने यहाँ मुझे अभी दिए हुए हैं. तो ये बेसिकली तमाम इंडेक्सेस की लिस्ट है जो यूजर ने एज अ ओनर क्रिएट किया हुआ. दूसरी को मैं अभी रन नहीं कर रहा जानबूझ के, क्योंकि इट विल हैंग द सेक्शन रीजन के इंडेक्सेस बहुत ज्यादा क्रिएट हुए हैं. लेट्स ट्राई टू रन द थर्ड क्यूरी, दैट वुड बी अ बिट मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइस कि ये कॉलम वाली चीज कैसे रन हो रही है. तो अब मैंने जब इस क्यूरी को रन किया, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर IND मीन इंडेक्सेस अंडरस्कोर कॉलम, टेबल का नाम आ रहा है, उस कॉलम का नाम आ रहा है जिसके ऊपर इंडेक्स बना हुआ है, कॉलम की पोजीशन है, यानी टेबल में कॉलम की पोजीशन कौन सी है, उस कॉलम की लेंथ क्या है, कैरेक्टर लेंथ है, असेंडिंग ऑर्डर में डाटा स्टोर होना है कि डिसेंडिंग में. जस्ट लाइक ऑर्डर बाय क्लॉज, जो डाटा स्टोर होता है इंडेक्स में, उस कॉलम में जिसमें इंडेक्स लगा होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है. इफ यू वांट टू चेंज इट वी कैन चेंज इट आल्सो. लेट्स ट्राई टू सी जो हमने इंडेक्स क्रिएट किया है वो कहाँ पे है. लेट मी ट्राई टू इंक्रीज द लेंथ एंड देन सी के हमें कौन सा कॉलम दिखाता है. लेट मी ट्राई टू रीरन इट. तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर IND अंडरस्कोर कॉलम, तो ये मेरे पास सारे इंडेक्स के नाम आ गए, और मैं अब यहाँ पे क्यूरी लगाता हूं वेयर टेबल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू EMP. तो मैंने EMP टेबल के ऊपर अभी इंडेक्सेस क्रिएट किए, जितने भी क्रिएट किए हैं. तो मैं जस्ट लाइक नॉर्मल टेबल, मैं डाटा डिक्शनरी के किसी भी टेबल को ब्राउज कर. अब यहां देखें, अब EMP टेबल के ऊपर 4 इंडेक्सेस हैं. एक ईनेम कॉलम के ऊपर है, एक सेल के ऊपर है, एक जॉब के ऊपर है. ये 2 इंडेक्सेस हमने क्रिएट किए थे, यानी एक ईनेम के ऊपर था,
जो सिंगल कॉलम था और एक हमारा था क्या नाम है कंपोजिट जो एट्रीब्यूट था, जो कंपोजिट इंडेक्स था सेल और जॉब के ऊपर 2 इंडेक्सेस। तीसरा एम्प नंबर पे देखें, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो प्राइमरी की होती है दैट इज ऑटो इंडेक्स। नाउ दैट्स अ प्रूफ कि जो एम्प नंबर है इट इज अ प्राइमरी की, तो इसने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया इंडेक्स। नाम उसका sys_c00 समथिंग, यानी अगर मैं इंडेक्स को नाम नहीं दूंगा वो सिस्टम खुद से एक नाम दे देता है sys_ और फिर उसका कोई काउंट है आगे। तो दैट्स अ वे टू ब्राउज द डाटा डिक्शनरी ऑफ एनी इंडेक्स जो कि मैंने क्रिएट की है। और ये यूजर के इंडेक्सेस अमूमन यानी मेरे क्रिएट किए हुए मुझे इंडेक्सेस टेबल के ऊपर नजर आ रहे हैं।